जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9 से लेकर 12 तक जेई के लिए, प्लस एनडीए मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड के लिए। 9 से 10 जेई फाउंडेशन बैचेस और 10 11 12 मेन जेई बैचेस चलते हैं फुल फ्लेजेड। 9 10th वाले बच्चे हैं उनको फ़ायदा इससे मिलता है जो 9 10 में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जो सिलेबस, जो चैप्टर्स 11 12 में आते हैं वो 9 10th में ही वो जेई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे काफ़ी हद तक कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं कि सारे ही कर लेते हैं, बट उनको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और कुछ थोड़े एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी उनके पास आ जाते हैं। इसीलिए 9 10th में जेई की प्रिपरेशन करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर आपने प्लान कर रखा है कि 11 12 में मुझे जेई ही तैयारी करनी है, तो 9 10 से आप स्टार्ट करिए और आराम से प्रिपरेशन करिए। हमारा मेन मोटिव हमेशा रहता है जेई प्रिपरेशन के अंदर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। खूब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए अच्छे से, कंसेप्ट्स विद फुल कंसेप्ट। कंसेप्ट्स में हम बिल्कुल कंजूसी नहीं करते हैं, एक एक कंसेप्ट हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, बच्चों से डिस्कस करते हैं, उनको समझाते हैं, उनके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी टाइम बाउंड मैनर में। हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, बहुत लिमिटेड टाइम है, तो हमको कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर मैक्सिमम नंबर और मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। चलो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा डिस्कशन मॉडुलस फंक्शन, उसकी इक्वलिटीज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने लास्ट टाइम मॉडुलस फंक्शन की इक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज देखी थी, क्या प्रॉपर्टीज होती है, बेसिक्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन कवर कर चुके हैं। उसकी इक्वलिटीज या इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज, इनइक्वलिटीज या इन इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज, ये सब हम देख चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चंस के लिए। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बोल सकते हो या फिर थोड़ा सा इनका लेवल हाई है। देखो, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल मॉड लगे हुए हैं, दो मॉड लगे हुए हैं, इसमें तीन मॉड लगे हुए हैं। इसमें मॉडुलस में क्वाड्रेटिक है, बाहर भी क्वाड्रेटिक है। ये देखो एक्सपोनेंशियल में मॉडुलस है, ये लिमिट का क्वेश्चन है एक। और ये अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर नेस्टेड मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर मॉडुलस, बाहर मॉडुलस और अंदर मॉडुलस है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ये मॉडुलस दोनों इक्वल है, अगर आपको ये करना आ गया तो आप ये कर लोगे, और ये भी कर लोगे तो ये कर लोगे। इसके लिए प्रायर नॉलेज आपको होनी चाहिए मॉडुलस की, बेसिक्स की, कि मॉडुलस कैसे ओपन होता है इंटरवल वाइज, वो हम अच्छे से कर चुके हैं बेसिक वाले लेक्चर के अंदर, डिस्कशन के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। एक तो सबसे पहले बेसिक ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, x-7 इक्वल टू 2, ये कैसे ओपन होगा? नंबर लाइन पे ले लेते हैं, अगर आपका नंबर लाइन का हमेशा बेस्ट रहता है। इसका ये 7 होगा, ये रीजन कौन सा है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये x लेस देन 7। यूजुअली इक्वल टू वाला साइन हम ग्रेटर के साथ लेते हैं। तो कैसे ओपन होगा यहाँ पे? इसको ओपन कर लो और सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ ये कैसे ओपन होगा? x-7 पॉजिटिव ओपन होगा, तो इसके लिए क्या हो गया? x इक्वल टू 9, या x इक्वल टू 9 इस रीजन में आ रहा है, ये इसका सोल्यूशन है। x लेस देन 7 कैसे ओपन होगा? नेगेटिव, ये -x प्लस 7 इक्वल टू 2, माइनस एक्स इज इक्वल टू x-7 इक्वल टू 2 है, तो ये नेगेटिव में हो रहा है क्योंकि ये x से छोटा वाला पार्ट में ले रहा हूँ, ये नेगेटिव ओपन होगा, दिस इक्वल टू 2। तो क्या क्या होगा? ये x प्लस 7 इक्वल टू 2, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 7 इज -5, x इक्वल टू 5। क्या ये x इक्वल टू 5 सोल्यूशन होगा इसका? नहीं होगा। क्यों? ये रीजन कौन सा है? तो x के लिए हमने सॉल्व किया है जब x लेस देन 7, मगर यहाँ x इक्वल टू 5 आ रहा है। सॉरी, रियली सॉरी, हाँ है, x लेस देन 7, यहाँ 5 आएगा, मैं नेगेटिव सोचा था। तो x लेस देन x इक्वल टू 5 भी इसका सोल्यूशन होगा क्योंकि ये इसमें लाई कर रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो इसके सोल्यूशन क्या हुए? दो सोल्यूशन हुए, x इज इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 9। और आएगा, ये एंड आएगा, यानी दोनों एंड, और x 5 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, इसलिए और लगेगा। इसलिए हम इसको x बिलोंग टू 5
और यूनियन लगाएंगे हमेशा, यूनियन 9। और एंड का क्लियर है ना? जब भी सोल्यूशन ये होगा या फिर ये होगा, उस समय क्या लगता है? यूनियन होगा। या फिर सोल्यूशन ये होगा कि इसके बीच में होगा, तो वो क्या लगेगा वहां पे? जब कॉमन लेंगे तब वहां लगे एंड, इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो ये डबल मॉड है। डबल मॉड करें, सेम कंसेप्ट, कुछ इसमें अलग नहीं है। मार्क करो 7/3, और ये क्या होगा? -1। ये रीजन कौन सा है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3। ये रीजन x इज लेस देन 7/3, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और ये रीजन लेस देन 1, ये रीजन। और ये रीजन कौन सा है? इसके लिए यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ये यहाँ और यहाँ पे। जब x ग्रेटर देन 7/3 है, तो ये रीजन इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, यानी इन दोनों मॉड के लिए राइट में हो गया। तो दोनों मॉड कैसे होंगे? पॉजिटिव ओपन होंगे। क्या होगा ये? x+1 + 3x - 7 = 12। कितना हुआ? 4x - 6 = 12। 4x इज इक्वल टू 18, x = 18/4। कितना हुआ 18/4? 9/2, विच इज 4.5। x 4.5। 7/3 कितना है? 2.33। तो 4.5 इसके इधर लाई करेगा, अराउंड हियर। तो ये वैलिड सॉल्यूशन हो गया। x = 4.5 इज अ वैलिड सॉल्यूशन। अब आते हैं बीच वाले के लिए। जब x लाइज बिटवीन -1 एंड 7/3, ये रीजन 7/3 के लिए तो लेफ्ट में हो गया, और x+1 के लिए राइट में हो गया। तो x+1 तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो ये x+1 तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव ओपन होगा। -3x - 7 = 12। अब आपको समझ में आ रहा है ना कैसे हम मॉड को ओपन कर रहे हैं, लेफ्ट राइट। x+1 - 3x + 7 = 12, -2x + 8 = 12, -2x, ये कितना होगा? 4x = -2। -2 है, ये -2 इसमें लाई करता है क्या? हमारे जो डिजायर्ड रीजन है -1, -2 कहीं यहाँ होगा, तो ये इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये x = -2 आए इसको सॉल्व करने से, बट ये इसके अंदर इस रीजन में नहीं आ रहा जहां पे हमको लाई करना चाहिए हमारा x। अब थर्ड पार्ट, ये -1 है इस रीजन के लिए, व्हेन x इज लेस देन 1। तो ये रीजन दोनों मॉड के लिए लेफ्ट में हो गया। तो इस रीजन में दोनों मॉड कैसे ओपन होंगे? नेगेटिव ओपन होंगे। नेगेटिव कैसे? ये x+1 वो नेगेटिव, 3x - 7 = 12, -x - 1 - 3x + 7 = 12, -4x + 6 = 12, -4x is equal to 6, x equal to -3/2, मतलब -1.5। -1.5 -1 के लेफ्ट में होगा, राइट में होगा? लेफ्ट में होगा, यहाँ कहीं होगा। तो ये भी एक वैलिड सॉल्यूशन है, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। दिस इज अ वैलिड सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यूज क्या हो गई? x = 4.5, 9/2, या फिर -3/2। क्लियर है? आपको मॉड ओपन करना आना चाहिए, इससे इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी 3 मॉड है, हो जाएगा। 3 मॉड के लिए मैं आपको यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ, आप फिर खुद ट्राई करिएगा। मार्क करो
क्या क्या पॉइंट होंगे, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, इससे क्या मिल रहा है 2, इससे 1, इससे -5, नॉट 5, -2/5, यानी कितना हो गया -0.4। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये -2/5 हो गया। बस इसको मॉड को ओपन करते चलो और सॉल्यूशन निकालते चलो। अभी 4 रीजन मिलेंगे मुझे। ये कौन सा रीजन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -2/5, और ये रीजन कौन सा है, x लेस देन -2/5। क्लियर, ये एक रीजन हो गया और एक रीजन ये वाला हो गया, और वो फिर अलग रीजन हो गया। अब इसके अंदर आप ओपन करते चलो और आंसर निकालते चलो। ये रीजन सबके लिए राइट में है तो सारे मॉड पॉजिटिव ओपन होंगे। 4x - 8 माइनस x - 1 पॉजिटिव ओपन हो रहा है अंदर वाला, और ये भी 5x + 2 = 12। इससे सॉल्व करो, चेक करो इस रीजन में आ रहा है क्या। इसके लिए क्या होगा, ये रीजन सिर्फ 2 के लिए नेगेटिव होगा, बाकी सब के लिए पॉजिटिव होगा। 2 इससे आ रहा था तो इसके लिए नेगेटिव, तो -4x - 8, बाकी पॉजिटिव, x - 1 + 5x + 2 = 12। सॉल्व हो जाएगा, और x को चेक करना इन दोनों में लाई करता ही नहीं करता। ये रीजन 1 और 2 के लिए लेफ्ट में आ गया, ये रीजन 1 वाला मॉड और 2 वाला मॉड के लिए लेफ्ट में है। तो 1 वाला मॉड ये और ये दोनों नेगेटिव होंगे, और ये पॉजिटिव ओपन होगा। कैसे होगा, नेगेटिव, -4x - 8 -x - 1, और -2/5 वाला मॉड पॉजिटिव ओपन होगा क्योंकि ये रीजन इसके राइट में है, तो ये पॉजिटिव। 5x + 2 = 12 हो जाएगा। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लो, -4x + 8 माइनस माइनस प्लस x - 1 + 5x + 2 = 12। इसको सॉल्व करना है, चेक करना है हमारे सॉल्व करने के बाद x इसमें लाई कर रहा है नहीं कर रहा, x इसमें लाई कर रहा है नहीं कर रहा। इसको एक वो कर ले, क्या होगा, -4x + 8 -x + 1 + 5x + 2 = 12। -4x -x -5x ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 11 = 12। दिस इज नॉट ट्रू, 11 = 12 नहीं होता है, तो इस पार्ट में कोई भी x नहीं है, यहाँ x बिलोंग टू 5, तो ये रीजन नहीं होगा, ये रीजन नो सोल्यूशन, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसे इसको भी आप सॉल्व करोगे, फिर इस रीजन के लिए, ये रीजन सारे मॉड के लिए नेगेटिव है, तो सारे मॉड कैसे ओपन होंगे, नेगेटिव होंगे। -4x - 8 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, x - 1 वो नेगेटिव, 5x + 2 = 12। इसको सॉल्व करना है, चेक करना, इस हिसाब से आप सोल्यूशन निकालना है, हो जाएगा। क्लियर है, चलो गुड। अब क्वेश्चन आया कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का भी बहुत सिंपल है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हमको ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक कब पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, -4x + 3, तो -3x और -x फैक्टर हो रहा है, -3 और -1 फैक्टर हो रहा है, तो क्या फैक्टर्स हो जाएंगे इसके, x - 1 x - 3 इसके, ये इसके क्या
क्रिटिकल पॉइंट भी हो गई, क्रिटिकल वैल्यूज क्या हो गया, x इक्वल टू 1, यहीं पे 0 हो रहा है ये 1 और 3 पे। चलो मार्क कर रहा, क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और 3। तो ये मॉडुलस यहाँ पे तो पॉजिटिव ओपन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव ओपन होगा, पता है ना। वेवी को x-1 x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो 1 से ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव, और इस रीजन में ये नेगेटिव होगा। ओपन कर लें अब, ये रीजन हो गया और एक ये रीजन हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव ओपन होगा तो कैसा होगा, x² माइनस 4x प्लस 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5। कुछ x की वैल्यू निकलेगी क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, अगर वो 3 से इन्फिनिटी वाले रीजन में आ रही है, ये कौन सा रीजन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये x लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये रीजन है x लेस देन x लेस देन 1। तो इसके अंदर x की दो वैल्यूज आएंगी, अगर इस रीजन में वो लाई कर रही है तब तो वैलिड सोल्यूशन है, अगर कुछ में एक लाई कर रही है दूसरी नहीं कर रही तो अकॉर्डिंगली ले लेंगे। इसके अंदर ये नेगेटिव ओपन होगा, क्या कैसे ओपन होगा, -x² माइनस 4x प्लस 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, -x² प्लस 4x माइनस 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे, x², 2x², ये x² हो गया 4x, ये 7x हो गया, और ये कितना हो गया, +2 हो गया। इसको सॉल्व करोगे और उसके बाद चेक करोगे इस रीजन में आ रहा है, ऐसी जो भी वैल्यू इस रीजन में लाई करेगी वो उसका वैलिड सोल्यूशन होगा। इसके लिए भी सेम होगा, पॉजिटिव ओपन होगा तो हम ये ऐसे ही ओपन होगा तो इसका ही सोल्यूशन यहाँ ले लेंगे और चेक कर लेंगे इस रीजन में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, और इससे सोल्यूशन आ जाएगा, हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट है मॉड कैसे ओपन होता है, और फिर रीजन वाइज उसकी कैलकुलेशन करते चलो, सॉल्व करते चलो। गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत टफ लग रहा है मगर इतना टफ नहीं है। सबसे पहले क्या होता है हमारा, पर एम क्या होता है, हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स कितने निकल रहे हैं इसके अंदर, एक तो ये मॉड दिख रहा है तो x+2 इक्वल टू 0, एक क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, -2, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, ये रहा मॉड, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2 टू द पावर x+1 -1 इक्वल टू 0, x+1 इक्वल टू 1, 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर भी इक्वल होती है, बेसिस आर इक्वल एंड पावर आर आल्सो इक्वल, therefore x+1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। एक क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया, दो मॉड हैं, दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। नंबर लाइन मार्क करो, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन सा है, एक -2 है, एक -1 है, ये रीजन कौन सा है, ग्रेटर देन -1, x लाइज बिटवीन -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और ये लेस देन -2, ये रीजन, और ये रीजन ये है। बस अब इसके अंदर अब ओपन करना है, सॉल्व करना है। हाँ
ये रीजन दोनों मोड के लिए राइट में है, तो दोनों मोड कैसे ओपन होंगे? पॉजिटिव। तो 2 to the power x+2 माइनस x+1 माइनस माइनस +1 x+1 +1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये उधर जाएगा x, 2 to the power x+2, ये कितना हो जाएगा? 2 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स x+1। समझ में आ गया? इसकी पावर 1 है, ऐड हो जाएगा, 2 की पावर x+2 इज इक्वल टू 2 to the power x+2। जब बेसेस इक्वल होते हैं तो पावर भी क्या होती है? x+2 इज इक्वल x+2। तो यानी इसका ये हमेशा ट्रू है। तो इसका मतलब दिस इक्वलिटी, ये इक्वेशन सारे x के लिए यहाँ पे, इसके लिए क्या हो जाएंगे? सारे x इस रीजन के लिए, ये कौन सा रीजन है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अगर x को आप ग्रेटर टू इक्वल टू -1 लोगे, वो सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, कुछ भी आप वैल्यू रखोगे वो इनको सेटिस्फाई करेगी। ये रीजन -1 के लिए तो लेफ्ट में है, -2 के लिए राइट में है। तो -1 वाला -1 किससे आ रहा था? इस वाले मोड से आ रहा था। तो ये नेगेटिव होगा, और -2 यहाँ से आता है, ये पॉजिटिव ओपन होगा। ओपन करें इसको, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ये -2 है। हाँ, -1 के लिए ये रीजन -1 के लिए लेफ्ट में तो नेगेटिव ओपन होगा, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव ओपन होगा। 2x+2 -2 माइनस, ये कैसे ओपन होगा? ये -1 के लेफ्ट में नेगेटिव ओपन होगा, नेगेटिव +1, और ये +1 इक्वल टू 2 to the power x+1 +1। ओपन करें, ये x+2 + 2 to the power x+1 -1, 2 की पावर x+1 +1, ये कैंसिल हो रहा है, ये उधर जाएगा, x+2 इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ? मतलब 2 की पावर 1। इसका मतलब क्या हो गया? x+2 इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू -1 इसमें भी आ रहा था, x इक्वल टू -1 यहाँ आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा, तो हमने यहाँ ले लिया x इक्वल टू -1। तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि x इक्वल टू -1 आप यहाँ ले रहे हो। ठीक है, अब इसके अंदर ये रीजन दोनों मॉडल्स के लिए लेफ्ट में है, तो क्या होगा? कैसे ओपन होंगे दोनों मॉडल्स? नेगेटिव। तो ये क्या? 2x+2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x+1 -1, 2 to the power x+1 +1। आया समझ में? यही, हाँ ऐसा चल रहा है। दोनों, ये वाला मोड भी नेगेटिव ओपन होगा, ये मोड भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, हमने से पॉजिटिव ओपन किया है। क्यों होगा? क्योंकि ये रीजन दोनों मोड के लिए, दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए लेफ्ट में है। तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के जो रीजन लेफ्ट में होता है, उस रीजन के अंदर दोनों मोड क्या होंगे? नेगेटिव ओपन होंगे। क्लियर है ये चीज? इसको दिमाग में बिठा लो अच्छे से। बेसिक वाला मॉडल्स का डिस्कशन वापस से देखो, प्रॉपर्टीज वाला वापस देखो, समझ में आएगा। हाँ, सॉल्व करें इसको। माइनस, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये उधर जाएगा, क्या बन गया? 2, यानी 2 की पावर 1 माइनस x -2 इक्वल टू 1, माइनस x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 इस रीजन में फॉल कर रहा है क्या? कर रहा है, -3 करीब यहाँ आएगा, तो ये भी वैलिड सोल्यूशन हो गया। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या होगा फाइनल? x बिलोंग टू -1 से इन्फिनिटी यूनियन -3।
ठीक है, x ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दोनों साथ साथ नहीं होगा। अगर दोनों साथ होगा वो रीजन, उसमें क्या लगता है, एंड लगता है, इंटरसेक्शन लगता है, मगर यहाँ पे और लगेगा, ये होगा या फिर ये हो सकता है। क्लियर, -1 से इंफिनिटी, -1 था इंफिनिटी यहाँ पे दे दिया। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन दिख रहा था टफ मगर है नहीं टफ, प्रोवाइडेड वी नो द राइट मेथड, राइट प्रोसेस, राइट स्टेप्स टू सॉल्व द मॉडुलस। अगर आपको मॉडुलस से कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो ये आपकी नाक में दम कर सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, हाँ एक और अच्छा क्वेश्चन क्या दे रहेगा इसमें, लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस 2x होल अपॉन x, लिमिट x टेंड टू 0, 1 माइनस कॉस 2x, याद है ट्रिग्नोमेट्री 11th के बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले करते हो, ये फॉर्मूला आया होगा, डबल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक से इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x, याद करो। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2 4 साइन स्क्वायर एक्स रूट 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। ये ओपन कैसे होगा, क्या होता है जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं, मॉड 2 साइन एक्स, याद है, जिसको ये याद नहीं है याद कर लो, हमने किया था ये कंसेप्ट प्रॉपर्टीज के अंदर। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो वाई कितना होगा मॉड 4 या फिर +-4, तो ये कितना होगा 2 का मॉड होगा, मॉड अलग अलग कर सकता हूँ, फर्दर कितना हो गया 2 साइन एक्स अपॉन एक्स। अब लिमिट में लगाएंगे इसको, करें सॉल्व इसको, लिमिट x टेंड टू 0 2 मॉड साइन x अपॉन x, मॉड का फंक्शन, इसकी LHL कितनी होगी, ये साइन का फंक्शन है, जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो साइन एक्स क्या है नेगेटिव है, तो कैसे ओपन होगा नेगेटिव, तो लिमिट x टेंड टू 0 -2 साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट x टेंड टू 0 1, तो ये कितना आ जाएगा -2, इसकी RHL कितनी होगी, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस से कर रहा हूं मैं यहां से, तो 2 साइन एक्स, ये कैसा होता है ग्राफ, ध्यान है जब मैं 0 को टेंड कर रहा हूं, कहां से कर रहा हूं राइट साइड से टेंड कर रहा हूं, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो ये कैसे ओपन होगा मॉड साइन एक्स ओपन होगा, पॉजिटिव ओपन होगा अपॉन एक्स, और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 1, तो ये कितना हो गया, इसकी लिमिट 1 हो गई, तो ये आंसर कितना हो गया 2। LHL कितना था -2, RHL इक्वल टू 2, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मगर अगर किसी को ये कंसेप्ट नहीं पता होता तो वो डायरेक्ट क्या कर देता, इसको सीधा डायरेक्ट लिख देता वो 2 साइन एक्स, और यहाँ पे ये गलत हो जाता, 2 साइन एक्स रख देता, लिमिट रख देता, सीधी लिमिट निकाल देता 2, जैसे ही मॉड आ गया तो LHL RHL का कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। हमको दोनों तरफ से अप्रोच देखनी पड़ेगी, साइन एक्स 0 के राइट में तो पॉजिटिव है और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव है लिमिट, अगर ये नहीं पता होता तो ये फंस जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको मैंने तब भी मार्क किया था, क्वेश्चंस में आएगी। क्लियर, हाँ अच्छा क्वेश्चन, नेस्टेड मॉडुलस, मॉडुलस के अंदर मॉडुलस है, इसको कैसे ओपन करेंगे ये क्वेश्चन है। अब इसको ये fx हो गया, राइट करें इसको,
इसके अंदर क्या हो गया, ये एक बार प्लस होगा, एक बार नेगेटिव होगा, याद है। एफ एक्स, इसको आप एफ एक्स मान लो, इज इक्वल टू 7, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा 7, या फिर एफ एक्स क्या हो जाएगा -7, दोनों हो सकता है। तो 1 माइनस 4x-3, ये मॉड इक्वल टू 7, और 1 माइनस 4x-3 इक्वल टू -7। तो इससे क्या हुआ, -4x-3 इज इक्वल टू, उधर गया 6, 4x-3 इज इक्वल टू -6। इससे क्या मिला, 4x-3 इज इक्वल टू -7, वो उधर गया -1, तो -4x-3 -8, तो मॉड 4x-3 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे क्या है, 4 है, किसी का भी मॉड नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसका नो सोल्यूशन। यहाँ पे कोई सोल्यूशन, यहाँ से कुछ सोल्यूशन नहीं आएगा। एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू इधर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी या फिर 0 आएगी। डेट कैन नेवर बी इक्वल टू नेगेटिव नंबर, क्योंकि उसके आगे मॉड लग जाएगा, वो उसको पॉजिटिव बना देगा, वो इसके इक्वल नहीं हो सकता। अब हमको ये मॉड ओपन करना है, सिंपल सा। क्या करेंगे, 4x-3 इक्वल टू 8। अब तो ये तो सिंपल है, ये तो कोई भी ओपन कर देगा। क्या होगा इसके अंदर, जब ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 3/4, और जब ये, इसको लेस कर लेते हैं, x इज लेस देन 3/4, ये नेगेटिव ओपन होगा। जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, ये पॉजिटिव ओपन होगा। आप क्रिटिकल पॉइंट से भी कर सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट में भी यही रीजन आएंगे। अभी क्योंकि सिंपल है, छोटा है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर मल्टीपल मॉड्स होते हैं तब हम क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प लेते, सिंगल मॉड है इसलिए हम इससे कर रहे हैं। क्या होगा इसका, करें, जब x 3/4 से, इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 3/4 से छोटा होगा तो नेगेटिव ओपन होगा, तो -4x-3 इज इक्वल टू 8, -4x+3 8 -4x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -5/4। ये 3/4 से लेस है, ये वैलिड x है। अब जब ये x 3/4 से ग्रेटर होता है तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, 4x-3 इज इक्वल टू 8, 4x इज इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11/4। क्या ये 3/4 से बड़ा है? तो x की दो वैल्यूज हो गई, एक -5/4 और 11/4। इससे ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल। आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते थे, थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसको। आप कुछ k मान लेते हैं, तो 1 माइनस मॉड k इज इक्वल टू 7। ये कैसे ओपन होएगा, उसको फिर आप क्या कर लेते हैं, और तो इजी करके दिखाऊं, मॉड के अंदर इसको मैं k-1, क्यों, क्योंकि मॉड x इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, ये क्या था, यहां था ना, ये माइनस कॉमन लिया तो k-1 हो गया, ये 1 है, ठीक है, मॉड नहीं है ये, दिस इज 1, तो ये 1 है, तो k-1, k-1 सॉल्व कर लो, फिर ये चीज +7 के इक्वल होगी, -7 के इक्वल होगी, वही तो किया हमने। ये चीज 7 के इक्वल है, -7 के इक्वल है, इनको दोनों को सॉल्व कर लिया। फर्दर एक इक्वलिटी बनी, मॉड x है, उसको सॉल्व किया, उससे हमारा आंसर आ गया।
क्लियर? सिंपल सिंपल टेक्निक्स हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप पहले धीरे धीरे छोटे क्वेश्चंस करो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो। आपको मॉड ओपन करना अच्छे से आना चाहिए, इक्वलिटीज की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। लिमिट वाले क्वेश्चन में देखा था एक्स स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज आई, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में डबल मॉड नेस्टेड मॉड लग रहे हैं, बीच वाले क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल मॉड लग रहे हैं, और क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक की वेवी कर्व, क्वाड्रेटिक की बेसिक इक्वलिटीज पता होनी चाहिए। इसलिए ही तो कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? टाइम लिमिटेड, है ना? ऐसा नहीं है आप इनफाइनाइट टाइम तक 3 महीने तक आप मॉड ही मॉड करे जा रहे हो, बाकी सब्जेक्ट कब करोगे? एक वीक जब भी आपका मॉड चल रहा है आपके स्कूल में या क्लास में कोचिंग में, फटाफट मॉड की प्रॉपर्टीज लिखो, अपने नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस करो। यहाँ क्वेश्चन में अटको, प्रॉपर्टीज देखो, भूल रहे हो तो चेक करो, सॉल्व करो, और खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मेहनत करनी ही पड़ेगी। बस प्लीज मोबाइल, टीवी, आईपीएल, इन सब थोड़े दिन के लिए दूरी बना के रखो। बस जाओ, थोड़ा सा देखो, आ जाओ, चिपको मत उनसे, एडिक्ट मत हो। चलो बच्चों, टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, बाय, सी यू, थैंक्स।